दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिफरेंट स्ट्रोक्स में। दोस्तों आज के ज़माने में जहां लोगों की मौलिकता मार्केट की आंधी में कहीं गुम सी हो गई है, ऐसे माहौल में कबीर और रहीम और भी प्रासंगिक उठते हैं। उनके दोहे हमें फिर से एक बार सोचने पर मजबूर कर देते हैं। रहीम कहते हैं, एकई साध है सब सध है, सब साधे सब जाय, रहीमन मूल ही सींची बो, फूल ही फल ही अघाय। यानी एक ही साध है सब सध है, यानी एक को आप साध लीजिए, यानी एक काम को हाथ में ले लीजिए तो उसको अच्छे से निभाइए। सब साध है सब जाए, बहुत सारे काम को हाथ में लेंगे कोई काम नहीं हो पाएगा। रहीमन मूल ही सींची बो, रहीम कहते हैं कि अगर आप जड़ को ही सींचते हैं, फूल ही फल ही अघाए, फूल और फल से वह पेड़ भर जाएगा। रहीमन ओछे नरन सौ, बैर भली न प्रीति, काटे चाटे स्वान के, दो भांति विपरीत। रहीम कहते हैं कि ओछे आदमियों से न बैर भली न प्रीत भली, यानी न बैर करना चाहिए न प्रेम करना चाहिए। काटे चाटे स्वान के, कुत्ते का काटना या चाटना, दो भांति विपरीत, दोनों ही अच्छा नहीं माना जाता। धन रहे न जौवन रहे, रहे गांव न धाम, कहे कबीरा जस रहे, कर दे किसी का काम। न धन रह पाएगा न जौवन रह पाएगा, न गांव और धाम दोनों छूट जाएंगे। कबीर कहते हैं, यदि जीवन में आ गए हैं तो किसी का भला ही कर दीजिए। सोना सज्जन साधु जन, टूट जुड़े 100 बारी, दुर्जन कुंभ कुम्हार के, एके ढाका दरार। यानी सोना सज्जन साधु जन, सोना हो या सज्जन हो यानी अच्छे लोग हों, जेंटलमैन हो, या साधु यानी कि ज्ञानी पुरुष हों, ये सारे लोग टूट जुड़े 100 बार। वो अगर कितने भी बार टूट जाएं, हर्ट हो जाएं, तो फिर से जुड़ जाते हैं, माफ़ कर देते हैं। लेकिन घड़े जैसा ज़िद्दी और मूर्ख इंसान, यानी दुर्जन कुंभ कुम्हार के, यानी कुम्हार का जो घड़ा है, जो दुर्जन है, मूर्ख है, एक के ढाका दरार, एक बार टूटता है तो पूरी तरह से बिखर जाता है, दोबारा नहीं जुड़ता है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे तय फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। प्रेम का धागा एक झटके में मूर्खतापूर्वक नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि टूटे तय फिर ना जुड़े, यानी टूटने के बाद एक बार अगर टूट जाए तो दोबारा नहीं जुड़ता, और अगर जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाता है। इसीलिए कहा गया है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे तय फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। सुख सुविधा के कर लिए जमा सभी सामान, कौड़ी पास न प्रेम की, बनते हैं धनवान। यानी सुख सुविधा के तो आपने सारे सामान इकट्ठा कर लिए, लेकिन प्रेम की एक कौड़ी तक नहीं है आपके पास और आप धनवान बनते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधुन निंदा होए। ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल में जन्म लेकर करनी ऊंच न होए, लेकिन करनी आपका, कर्म आपका ऊंचा ना हो, सुवर्ण कलश सुरा भरा, वह तो वही बात हो गई कि सोने का कलश में अगर सुरा भी भर दिया जाए, सोने के कलश में यदि शराब भी भर दिया जाए तो साधु न निंदा होए, साधु की नज़र में उसकी निंदा ही होती है। यानी सिर्फ उच्च कुल में जन्मने से ही किसी का आचरण उच्च श्रेणी का नहीं हो जाता। सोने के कलश में यदि मदिरा भरी हो तो भी श्रेष्ठ पुरुष उसकी निंदा ही करते हैं। कबीर कहते हैं, कबीरा गर्व न कीजिए, ऊंचा देखी आवास, काल परों भूई लेट ना,
ऊपर जमसी घास। कबीर गर्व मत कीजिए, घमंड मत कीजिए, ऊंचा देखी आवास अपने ऊंचे बिल्डिंग को देखकर। काल परों भूमि लेटना, समय आपका आएगा, आपको भी ज़मीन में आप लेटे हुए पाए जाएंगे। अंतकाल में आपको ज़मीन पर ही लेटना है। ऊपर जमसी घास, और उसका आपके ऊपर घास ही जमना है। गुरु सौ ज्ञान जो लीजिए, शीश दीजिए दान। बहुतक भोंदू बही गए, राखी जीव अभिमान। अगर गुरु से ज्ञान लीजिए तो भावना रखिए कि शीश भी दान में देना पड़े, यानी जान भी देना पड़े, तो इतनी विनम्रता रखिए, इतनी भावना रखिए कि जान भी देने की नौबत आए तो दे दीजिए। क्योंकि गुरु के प्रति अपने घमंड के कारण बहुत सारे मूर्ख यानी भोंदू आए और चले गए। निज कर क्रिया रहीम कही, सीधी भावी के हाथ। पासे अपने हाथ में, दांव न अपने हाथ। निज कर क्रिया रहीम कही, यानी रहीम कहते हैं कि निज कर क्रिया, अपना काम कीजिए, अपना कर्म कीजिए। सीधी भावी के हाथ, कर्म की सिद्धि भावी यानी भविष्य के हाथ में है, भाग्य के हाथ में है। जुए के खेल में, यानी पासे अपने हाथ में, पासा जुए के खेल में पासा जो होता है वो तो अपने हाथ में होता है, दांव न अपने हाथ। लेकिन उसका दांव यानी कि उसका परिणाम अपने वश में नहीं होता है। यह सब प्रभु की इच्छा के अनुसार होता है, इसीलिए केवल अपना कर्म कीजिए। अगला दोहा है, जो पुरुषार्थ तय कहूँ, संपत्ति मिलत रहीम। पेट लागी बैराट घर, तपन रसोई भीम। जे पुरुषार्थ तय कहूँ, ठीक है आप पुरुषार्थ कीजिए, उससे आपको धन संपत्ति मिलेगी, रहीम ऐसा कहते हैं। लेकिन कभी कभी लोगों को भाग्य के समक्ष विवश होना पड़ता है। पेट लागी बैराट घर, क्योंकि पेट के लिए बैराट के घर पे यानी राजा विराट के घर पे तपत रसोई भीम। रसोई में भीम को भी, भीम जैसे पुरुषार्थी को भी रसोई में पकना पड़ा था, रसोईया बनना पड़ा था। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और। रही मन भंवरी में भय, नदी सिरावत मोर। यानी काज परे कछु और है, काम पड़ने पर कुछ और हो जाता है, काम पड़ने पर लोग आपकी खुशामद करते हैं। काज सरे कछु और, यानी काम निकल जाने पर लोग आपकी तरफ देखते भी नहीं। रही मन भंवरी में भय, नदी सिरावत मोर। जो सिर पर मोर यानी मौड़ी रखकर हम शादी करने जाते हैं, वो शादी के बाद वही मोर को हम नदी में बहा देते हैं जब उसका काम खत्म हो जाता है। तो करमहीन रहीमन लखों, धसो बड़े घर चोर। चिंतत को बड़ लाभ के, जगत हवै गो भोर। यानी करमहीन रहीमन लखो। रहीम कहते हैं कि कर्महीन लोगों को देखो, वो बड़े घर में चोरी करके बहुत सारा पैसा कमाने का सपना देखते हैं। चिंतत को बड़ लाभ के, जगत हवो गो भोर। और जब भोर होता है तो उनकी सारी खुशियाँ गायब हो जाती हैं कर्म से ही। इसीलिए कहते हैं कर्म से ही फल मिलता है। हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाले हाथ मलते रह जाते हैं। अब रहीम मुश्किल पड़ी, गाढ़े दो काम। सांचे से तो जग नहीं, झूठे मिले न राम। रहीम बहुत मुश्किल में है। वो कह रहे हैं कि दोनों काम नहीं हो सकता। सांचे से तो जग नहीं, सच के रास्ते पर चलूं तो संसार नहीं मिलता, और झूठ के रास्ते पर चलूं तो राम नहीं मिलते। अब रहीम मुश्किल परी, गाढ़े दो काम। सांचे से तो जग नहीं, झूठे मिले न राम। जैसी परे सो सही रहे,
कही रहीम यह देह धरती पर ही परत है, शीत घाम और मेह। रहीम कहते हैं जैसे इस देह पर पड़ती है सहन करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ धरती पर ही सर्दी गर्मी और वर्षा पड़ती है, उसी प्रकार हमें सुख और दुख सब कुछ सहन करना चाहिए। सचिव वैद गुरु तीन जौ, प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन तीन कर, होई बेगिहि नास। यानी सचिव सलाहकार, वैद यानी कि डॉक्टर, गुरु यानी टीचर, ये तीनों जौ प्रिय बोलहि भय आस, डर से या लाभ की आशा से आपसे मीठा बोलते, आपके मन मुताबिक बोलते हैं, तो राज्य शरीर और धर्म, राज धर्म तन तीन कर, राज्य शरीर और धर्म तीनों एक एक कर नष्ट हो जाते हैं। राज धर्म तन तीन कर, होई बेगिहि नास। रही मन निज मन की विथा, मन में राखो गोया। सुनी इठलई हैं लोग सब, बाँटी न ली है कोय। यानी रहीम कहते हैं निज मन की विथा, यानी अपने मन की जो विथा है, व्यथा है, अपने मन के दुख को मन में राखो गोय, मन में ही रखनी चाहिए। सुनी इठलई हैं लोग सब, क्योंकि लोग उसको सुनकर तो खुश होंगे, अंदर ही अंदर इठलाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। बाँट न ली है कोई, लेकिन उस दुख को कोई बांटेगा नहीं। इसीलिए रहीम कहते हैं रही मन निज मन की विथा, मन में राखो गोय। सुनी इठलई हैं लोग सब, बाँटी सके न कोय। पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मौन। अब दादुर बख्ताब है, हमको पूछे कौन। पावस देखी रहीम मन, रहीम कहते हैं बारिश देखकर कोयल चुप हो जाती है, क्योंकि दादुर अब यानी मेंढक ही अब वक्ता बन गए, स्पीकर बन गए, तो मेरी आवाज़ को कौन पूछता है। तरुबर पात सो यूं कहे, सुन पात एक बात। या घर यही रीति है, एक आवत एक जात। तरुवर यानी कि पेड़, पात सो यूं कहे, अपने पत्ते से ऐसा कहता है कि सुनो पात एक बात, कि ए पत्ते सुन मेरी बात। या घर यही रीति है, इस घर की यही रीत है, यही होता आया है। एक आवत एक जात, एक पत्ता आता है, पुराना पत्ता चला जाता है। यहाँ वृक्ष पत्तों से कहता है कि संसार में आने और जाने का रिवाज है, जीवन और मृत्यु का यह चक्र अविरल चलता रहता है। तो अनमोल दोहों का पार्ट 1 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं पार्ट 2 में नए और दिलचस्प दोहों के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुक्रिया।